ये दोस्तों, इसके जस्ट आगे आपको जानकारी दे रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। आपको जानकारी दे रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। थोड़ा बहुत आपको जानकारी दी गई होगी, ठीक है। जैसे ये हार्ट है, शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को हृदय तक ले आने का काम करती हैं। वो कौन है? वो वेन्स होती हैं, यानी कि सिराएँ होती हैं, ठीक है, सिराएँ होती हैं। और हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को ले जाने का काम करती हैं, वो आर्टरी होती हैं या धमनी होती हैं, ठीक है। तो इन सिरा और धमनी के बारे में आपको जानकारी देनी है। ये ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, ठीक है, रक्त वाहिनियाँ। अब यहाँ से थोड़ा सा रक्त वाहिनियों को देख लीजिएगा। पहले एक का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिराएँ शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को लाकर कहाँ डालती हैं? हृदय में डाल देती हैं। और हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को ले जाने का काम करती हैं, वो धमनियाँ होती हैं। इन्हीं के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो पहले ऐसे करिए एक का अध्ययन कर लीजिएगा, मतलब इसे ऐसे दो भागों में से बांट लीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके एक साइड आर्टरी कर लीजिएगा, एक साइड वेन्स कर लीजिएगा। ये आर्टरी है, ठीक है, आर्टरीज होंगी और ये वेन्स होंगी। ये आर्टरीज होंगी और ये वेन्स होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जो शरीर का जो भाग होता है, इसके ऊपरी भाग में आप इसको ऐसे दबाएंगे तो मोटी मोटी सी दिख रही होंगी, कठोर ठोस टाइप की होंगी, वो धमनियाँ होती हैं। और ये जो ऊपर जो हल्की नीली हरी हरी दिख रही होंगी, ये सिराएँ होती हैं। तो ठीक है, तो आप शरीर पर इनको देख सकते हैं। ऐसे दबाइएगा तो मोटी मोटी दिखेंगी, वो धमनियाँ हैं। और ये जो ऊपर छोटी पतली पतली दिख रही हैं, हरे रंग की दिखेंगी, उनको सिराएँ नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अब आइएगा यहाँ पर, जैसे ये आर्टरी है, तो आर्टरी की जो दीवार होती है, आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है, ये आर्टरी का ये ल्यूमेन है। आर्टरी का ल्यूमेन जो होता है वो सकरा होता है, यानी कि नैरो होता है। ये जो ल्यूमेन, इसकी जो दीवार होती है, वाल कैसी होती है? ये वाल तो होती है मोटी, लेकिन ये जो ल्यूमेन है, ये जो होता है वो कैसा होता है? थिक होता है या सकरा होता है, ठीक है। आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो सकरा होता है, जबकि आर्टरी की जो दीवार होती है वो मोटी होती है, ठीक है। तो पहले हम आर्टरी का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसकी विशेषताओं में आइएगा। जो आर्टरी होती हैं, आर्टरी में तो कैसा ब्लड बहता है? जो आर्टरी होती हैं उनमें जो शुद्ध ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड इनमें बहता है, ठीक है। लेकिन एक अपवाद आया था और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग जो सभी आर्टरी होती हैं, सभी आर्टरियों में शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद को जान लीजिएगा, एक अपवाद है, और इस अपवाद का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड बहता है? इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। जब आपको हार्ट पढ़ाया गया होगा तो जो राइट वेंट्रिकल था चैम्बर, उससे ये पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी थी और उससे अशुद्ध ब्लड को ले जा करके कहाँ तक लेके जा रही थी? फेफड़ों तक लेके जा रही थी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या है? अपवाद है। तो जितनी भी आर्टरी होती हैं, धमनियाँ होती हैं, सब में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध ब्लड बहता है। अपवाद क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ब्लड बहता है। जो आर्टरी होती हैं, ठीक है, जो आर्टरी होती हैं उसमें चूँकि ब्लड तो प्योर है ही, जो आर्टरी होती हैं ये त्वचा के नीचे, ठीक है, त्वचा के नीचे तो पाई ही जाती हैं, ठीक है, त्वचा के नीचे और कैसे भाग में? गहरे भाग में पाई जाती हैं। तो आर्टरी और वेन्स दोनों त्वचा के नीचे तो पाई ही जाती हैं, लेकिन त्वचा के नीचे ये गहरे भाग में होंगी, ठीक है। तो यहाँ अभी अंतर आ जाएगा। और तीसरा देखिएगा, ठीक है, इनका जो कलर होता है वो ब्राइट कलर होता है, या जो इनमें कलर होता है वो ब्राइट कलर की होती हैं या पिंक कलर की होती हैं। ये पिंक कलर की होती हैं, ब्राइट या पिंक कलर की होती हैं, ठीक है। और इनमें ब्लड चूँकि शुद्ध ब्लड बहता है। एक पॉइंट और देख लीजिएगा, इनमें बीपी कैसा होता है? हाई होता है। और यही पॉइंट ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हृदय से जब हृदय में जब धक्का लगता है, हृदय के द्वारा जब धक्का दिया जाता है तो आर्टरी के द्वारा ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाया जाता है। तो बीपी को कहाँ मापा जाता है? आर्टरी पर ही बीपी को माप लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो करैक्टर दिख रहे हैं वो किसके करैक्टर हैं? ये आर्टरी के करैक्टर हैं। ठीक है, आर्टरी की दीवारें मोटी होती हैं, ल्यूमेन जो होता है वो सकरा होता है या थिक होता है, सभी धमनियों में शुद्ध ब्लड बहता है। एक अपवाद है, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ब्लड बहता है। ये त्वचा के नीचे गहरे वाले भाग में पाई जाती हैं। इनका कलर ब्राइट या पिंक होता है, मोस्टली पिंक कलर की होती हैं, और आर्टरी में बीपी हाई रहता है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हम करने जा रहे हैं वेन्स में। तो वेन्स का जस्ट उल्टा डायग्राम बन जाएगा। इनका जो ल्यूमेन होता है, इनका जो ल्यूमेन होता है वो चौड़ा होता है, जबकि जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं? पतली होती हैं। जस्ट उसका उल्टा करेंगे तो इनका जो ल्यूमेन है, ये जो ल्यूमेन है वो कैसा है? ल्यूमेन है वो चौड़ा होता है, जबकि इनकी जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं? जो वाल होती दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। ठीक है, दोनों में अंतर ये हो गया है। अब इससे आइएगा, करेक्टर से आइएगा। इनमें शुद्ध ब्लड पाया जाता है या बहता है, इनमें कैसा बहता है? इनमें अशुद्ध ब्लड बहता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर अपवाद आएगा, जैसे यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी अपवाद आया है, इसी तरह से यहाँ भी एक अपवाद आएगा। ये अपवाद होगा, अपवाद में पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी ये वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स है। इस पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड बहता है? इसमें शुद्ध ब्लड बहता है। ठीक है, तो ये दोनों अपवाद हैं। ठीक है, सभी धमनियों में शुद्ध ब्लड बहता है, सभी धमनियों में अशुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि यह फेफड़ा से शुद्ध ब्लड को लेकर के जो लेफ्ट ऑरिकल था उसमें ये ब्लड को लेके जाती है। तो ये दोनों अपवाद हैं। यहाँ देखिएगा, जो नेक्स्ट पॉइंट है, त्वचा के नीचे गहरे भाग में, त्वचा के नीचे ये भी पाई जाती हैं, लेकिन ये त्वचा के नीचे ये भी हैं, त्वचा के नीचे ये भी हैं, लेकिन ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, ये ऊपरी भाग में। ठीक है, तो ये त्वचा के नीचे तो दोनों पाई जाती हैं, ये ज़्यादा गहरे भाग में है वो। ठीक है, ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, इनका ये हल्की नीली दिखती हैं, इनका जो रंग होता है वो हल्की नीले रंग की इनका रंग है, और इनमें बीपी हाई होता है, इनमें बीपी जो होता है वो कैसा होता है? बीपी लो होता है। ठीक है, तो ये धमनी है, वो सिराएँ हैं, ये डायग्राम है, और इनके ये करैक्टर हैं। जो धमनी के करैक्टर हैं, जस्ट उल्टे करैक्टर किसके हो जाएंगे? सिराओं के जस्ट उल्टे लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये धमनी, ये ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं। क्या हैं ये? ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं। ठीक है, कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं, आर्टरी हैं और वेन्स हैं। इनकी धमनी है और सिराएँ हैं। ये इनके लक्षण हैं धमनियों के, वो सिराओं के लक्षण हैं, दोनों में अंतर है। ठीक है, इसके बाद धमनी और सिराएँ, चूँकि धमनी ब्लड को लेके जाती हैं, उधर से सिराएँ ब्लड को लेके आती हैं, तो कहीं ना कहीं धमनी और सिराएँ आपस में मिल रही होंगी, और जहाँ धमनी और सिराएँ आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो ऐसे करके देखिएगा, एक धमनी और सिराएँ आपस में कहीं ना कहीं जा कर के आपस में मिलती होंगी। तो ये जो धमनी और सिराएँ आपस में जहाँ जा कर के मिलती हैं, ठीक है, ये मान लीजिएगा, ये धमनी है और ये सिरा है, तो ये आपस में कहीं ना कहीं जा कर के आपस में मिलती होंगी। तो जहाँ ये आपस में मिलती हैं, इनको, ये जो आपस में मिल रही हैं, इनको एक नाम दिया जाता है कैपिलरीज। कैपिलरीज के नाम से इनको जाना जाता है, कैपिलरीज। ठीक है, तो धमनी और सिराओं के बीच की कड़ी को कहा जाता है कैपिलरीज या कैपिलरी ने नाम दिया जाता है। इनकी जो खोज की थी वो एक मालपीघी नाम के एक वैज्ञानिक हैं, मालपीघी नाम के एक वैज्ञानिक हैं। मालपीघी नाम के वैज्ञानिक ने कैपिलरीज की खोज की थी। कैपिलरीज हैं क्या?
धमनी और सिराओं के बीच की कड़ी हैं। धमनी और सिराओं को कौन आपस में जोड़ता है? कैपिलरीज आपस में जोड़ते हैं, जिनकी खोज किसने की थी? मालपेघी नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। अब चूंकि ये धमनी और सिराओं के बीच की कड़ी हैं, तो इनमें प्योर और अनप्योर यानी कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का, कैसा? शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड इनमें बहता है। तो कैपिलरीज में कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड बहता है। कैपिलरीज का मुख्य जो कार्य होता है वो पदार्थों का आदान प्रदान करना होता है, पदार्थों का एक्सचेंज करना होता है, आदान प्रदान करना होता है, ये इनका मुख्य कार्य है। ठीक है, तो धमनी और सिराओं के बीच की कड़ी को कैपिलरीज कहा जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? मालपेघी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड बहता है। इनका मुख्य कार्य होता है ब्लड के बीच में उपस्थित पदार्थों का आदान प्रदान करना होता है। ये शरीर की सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब शरीर की सबसे छोटी क्या हैं? ये जो शरीर की सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं, उस शरीर की सबसे छोटी ब्लड वेसल्स का नाम क्या है? कैपिलरीज होती हैं, जिनमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड पाया जाता है। तो आपके लिए ब्लड आपको पढ़ा दिया है कि ब्लड सर्कुलेशन में जो रक्त परिसंचरण तंत्र था उसमें ब्लड हो गया है, हार्ट हो गया है, ब्लड वेसल्स हो गई हैं, बीपी वगैरह हो गया है, और ये कैपिलरीज हो गई हैं। तो ये जो ब्लड व ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर है ये लगभग कंप्लीट है। ब्लड ग्रुप बचते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ब्लड का पूरा पोर्शन या जो रक्त परिसंचरण तंत्र उसका पूरा पोर्शन आपको दे दिया गया है। ब्लड ग्रुप आपके बचते हैं तो किसी दिन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।